हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 11/11। सो नवंबर की ठंडी ठंडी सी शामें, ठंडी ठंडी सी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। और मुझे वैसे सर्दियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट नवंबर का मंथ क्या होता है ना कि नॉर्मल रहता है। तो अब बस ठंड स्टार्ट होने वाली है, सर्दियां शुरू ही होने वाली हैं। और 11/11 का मंथ है, मंथ ऑफ 11/11। सो 11/11 पोर्टल भी खुलने वाला है, उसमें भी हम चेक करेंगे क्या एनर्जीज में चेंजिंग आई है। ज़रूर देखिएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको इसी तरह की टैरो रीडिंग्स पसंद हैं तो। ठीक है जी। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है यू वर्सेस दैम। आप दोनों की जो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज जो हैं, क्या आप फील करते हो, क्या आपके पर्सन फील करते हैं आपके लिए। तो आज की बेसिकली जो रीडिंग है वो इस चीज़ पर बेस पर होने वाली है कि करंट फीलिंग्स। ठीक है। सो याद रखिएगा कि करंट फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं और ये फीलिंग्स जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। सो हम आप इस वक्त की जो आप दोनों की एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं, वो हम चेक करने वाले हैं। सो ये जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी फॉर ऑल साइंस। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने ले लेना है एंड बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, हर कोई देख सकता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज चेक करूँगी यहाँ पर, एंड यू वर्सेस देम। यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल एंड आप हो पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है। सो आपकी फीलिंग्स क्या आई हैं। 3 of Cups, partnership and alliances, recognition, reward। 3 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 3 यहाँ पर मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ओ माई गॉड, लव बिगिंस। नंबर 1, 3-3-1। आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हम देखेंगे लेकिन बाद में, लेकिन मैं कार्ड्स अभी ले लूंगी। ठीक है। सो दिस इज फॉर योर पर्सन। चलें जी। एंड जो बॉटम एनर्जी होगी वो होगी म्यूचुअल सेक्रीफाइस। नंबर 12। ओके। सो what I am picking up is that मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट चाहते तो हैं। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये उन लोगों की रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी में जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये उन लोगों के लिए एनर्जी होने वाली है आज की, जो लोग सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आज की रीडिंग या आज की एनर्जीज नहीं होंगी। चाहें तो ऐसा ही अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गाइडेंस मिल सकती है आपको उसमें से। अदरवाइज जो लोग नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, ये उनके लिए ख़ास तौर पर रीडिंग है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, यानी कि कुछ आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको कोई इशारा मिले, आपको कोई साइन मिले कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। आपको उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है या नहीं करनी है, या फिर अभी आपको डिले करना है, या इसी तरह आपको इसी मोड में रहना है। अंदर से अगर देखा जाए ना, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो, बट उस नई शुरुआत में आपको जस्टिस चाहिए। आपको वो चीज़ चाहिए है दैट आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप चाहते हो कि जिस तरह आप उनको लव देते हो, वही एक हाथ से अगर मैं प्याले को पकड़ रहा हूँ या पकड़ रही हूँ तो दूसरे हाथ से उसे भी पकड़ना चाहिए। यानी कि दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही देती जाऊँ या देता जाऊँ और अगला बंदा सिर्फ लेता जाए।
और मैं हमेशा आपको मेरी रीडिंग्स में यही चीज़ ही तो समझाती रहती हूँ कि फ्रस्ट्रेट होने से या आपका ही बार बार एफर्ट डालना ये ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। अगले बंदे को भी आपको उसी तरह जो है वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए, जिस तरह आप दे रहे हो, जिस तरह आप उसके साथ फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहे हो उसी तरह उसको भी करना चाहिए। सिर्फ एक बंदे का रिलेशनशिप में एफर्ट्स काम नहीं चलाता है, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर क्या होता है ना कि अगर आप इस तरह करते हो ना तो फिर आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें एक पॉज आ जाता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस में हो। नंबर 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा फॉर श्योर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। अब हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे आपकी फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फीलिंग्स, ये जो म्यूचुअल फीलिंग्स आपकी निकली है ना ये वाली, ये मैं लास्ट में जब इनके कार्ड्स भी आपके पर्सन के चेक कर लेंगे ना, देन उसके बाद ही मैं यहाँ पर चेक करूँगी कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स जो आप दोनों की आई है, सेक्रीफाइस, ये क्यों आया है, इसको मैं पूरा क्लैरिफाई करके बताऊँगी, ठीक है। अभी आपके लिए हम देख लेते हैं विद दिस माय ब्यूटीफुल एक्समेस टैरोट कार्ड्स, एक्समेक्स एल्फ, माय एक्समेस एल्फ टैरोट कार्ड, और ये ग्रीन एडिशन में है, ठीक है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए आया है चैरियट। देखिए कितनी लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ। ओके, ये भी आ गया है किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, इमोशंस भी हैं साथ में, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। मैंने कहा कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की रीडिंग में आपके लिए, खासकर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 3 बार आ चुका है, 3 ओके, तो द सन की भी एनर्जी आ चुकी है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस द हाई प्रिस्ट है यहाँ पर। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मुझे लगता है यहाँ पे लियो भी है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है। देखिए आग और पानी की एनर्जी साथ आई है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आग और पानी अगर एक साथ रखो ना तो वो एक दूसरे से मुमकिन ही नहीं है कि वो एक दूसरे से, क्योंकि पानी आग को बुझा देगा और आग जो है वो पानी में नहीं लग सकती है ना, क्योंकि पानी तो वाटर तो आग बुझाता है। तो इस तरह की एक फायरी एनर्जी है और एक बहुत ज़्यादा इमोशन, यानी एक बंदा जो है यानी ये, अब अगर आपकी फीलिंग्स देखी जाए, यानी एक बंदा, अगर मैं बताऊं ना, एक बंदा बहुत फायरी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, जैसे एक्शन वाला बंदा होता है, या बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो दूसरा बंदा जो है वो है बिल्कुल इमोशनल, वाटरी, अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत कुछ छुपाया हुआ है। तो कुछ आपकी जो फीलिंग है ना इस वक्त वो मिक्सचर लग रही है, जैसे कि एक तो है कि आप खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हालांकि देखा जाए तो आपने इस कनेक्शन से खुद को बाहर तो निकालने में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी दिखाई है, काफ़ी हद तक आपने अपनी खुशियों के पीछे जाना स्टार्ट किया है, खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में गए हो, बहुत ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट भी किया है आपने इस पूरी सेपरेशन के दौरान। ये बात मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कहीं ना कहीं समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद को बंधा हुआ सा फील करते हो। 5 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी देख लीजिए, आपके पास हर चीज़ होते हुए भी ये जो पर्सन है ना ये आपके लिए एक ज़रूरी एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि
खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही पर्सन के पीछे मतलब सारी अपनी एनर्जी लगा लोगे और बाकी की जो आपकी लाइफ की चीज़ें हैं उनको आप एक जगह रख दोगे तो फिर आप हील नहीं हो पाओगे, यानी ये हीलिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा भी हो यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं मुझे लगता है कि हो सकता है आपके जो पर्सन है ना, इनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। अगर जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने कभी भी आपसे खुलकर बात नहीं की या आपसे कभी खुलकर उन्होंने अपने लव का इजहार नहीं किया या कभी भी अपने इमोशंस को आपके सामने जाहिर नहीं किया, तो आप चाहते हो विद दिस चैरियट, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुलकर इजहार करें, खुलकर आपकी तरफ आएँ, एक सॉलिड ऑफर लेकर आएँ और आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हो। अगर आप मतलब अगर थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हैं कि वो चूज़ करें, क्योंकि आप यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हो, काफ़ी हद तक निकले हो, आपने काफ़ी हद तक खुद पर बहुत काबू किया है, बहुत काबू पाया है, बट कहीं ना कहीं आपको एक कमी फील होती है। जैसे ये जो 3 कप्स हैं ना, ये 2 कप्स तो आपके हैं, ऑलरेडी आपके पास हैं, यानी ये सारी खुशियाँ सब कुछ आपके पास है, बट फिर भी आपको इन 3 कप्स के गिरने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। देख रहे हैं आपकी एनर्जीज ही ऐसी आई हैं, आपको इस सेपरेशन का बहुत अफसोस है। मतलब आप दिल से नहीं चाहते थे कि ये सेपरेशन हो या ये नो कांटेक्ट हो, या आपने कभी दिल से ये चीज़ नहीं सोची या नहीं चाही थी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए या आप किसी ऐसे रिश्ते में बंध जाओ, ऐसा आप दिल से नहीं चाहते थे, बट ऐसा है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आप मुझे काफ़ी मजबूत भी दिख रहे हो, काफ़ी हील्ड होते हुए भी दिख रहे हो विद दिस सन कार्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स बोला, 10 ऑफ वैंड्स बोला है, तो ज़रूर आपके अंदर कोई अपनी एक वॉरियर एनर्जी है, इसीलिए मेरे मुंह से 10 ऑफ वैंड्स निकला है। और आप उस जो बोझ है आपके सर पर, आप उस बोझ से लड़ रहे हो, जो बर्डन है आपके 10 ऑफ वैंड्स का आपके सर पर, उसके साथ आप उस बोझ को आप अपने आप से हटाना चाहते हो, एक खुशी वाली सन की एनर्जी में आने चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे द हाई प्रिस्ट आया है बॉटम एनर्जी में, जो एक चीज़ और भी दिखा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी आपको कुछ साइंस बता रही है, कुछ साइंस दे रही है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें साइंस मिल रहे होते हैं, मगर हम तब तक उन चीज़ों पर नहीं आते जब तक कि हमें कोई और ना उसकी सलाह दे दे, या किसी और से हम ना ये बात सुन लें। क्या होता है ना, कोई और हमें जब कुछ बोलता है ना तो हम उस पर यकीन कर लेते कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, अब मुझे बात समझ में आई। लेकिन हम अपने आप को, अंदर को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर इसके नीचे दिखाऊँ ना, मून की एनर्जी है, यानी आपकी एनर्जी में सन एंड मून दोनों आए हैं, यानी यिंग एंड यांग, यानी दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा। और आप चाहते हो कि ये डिफरेंसेस किसी तरह से ख़त्म हो जाएं, किसी तरह से वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में, या किसी तरह से ये डिफरेंसेस, ये दुख, ये तकलीफ से मैं बाहर निकल जाऊं, मैं अपनी खुशियों की तरफ जाना चाह रही हूँ या जाना चाह रहा हूँ। बिकॉज सन एंड मून, समटाइम्स आपको एक अंधेरा फील होता है, समटाइम्स आपको तकलीफ फील होती है, समटाइम्स आपकी नींद उड़ जाती है, समटाइम्स आपको बहुत खुशी फील होती है कि ठीक है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है ना, मुझे इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है। हालांकि आप देखा जाए तो आप इंट्यूटिव हो, द हाई प्रिस्ट, और उसके साथ साथ आप मजबूत भी हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक कमी सी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक होता है ना कि काश कि ये चीज़ मुझे सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती, काश के ये चीज़ हमारी, या वो मुझे सेक्रीफाइस नहीं करते, काश के ये सब नहीं होता, या काश के वो आते ही नहीं, या काश के वो कुछ एक्शन ले पाते, या वो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, या कुछ तो था जो उनको रोक रहा था आपकी तरफ आने के लिए। बिकॉज यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी साफ साफ दिखाई दे रही है। आप इस थर्ड पार्टी से ना बेजार हो, अगर है तो
ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं। देखेंगे इनकी इनर्जीज में क्या निकल के आता है, देन फिर मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी और आप दोनों की म्यूचुअल जो आपकी सोल है ना, इस वाले कार्ड से हम देखेंगे कि आप दोनों की जो सोल है ना, दोनों हार्ट्स एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं, सोल एक दूसरे से क्या कहना चाहती है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। स्टैंड योर ग्राउंड। ओ माय गॉड, डिसेप्शन एंड एनवे। ओके, एक चीज मैं आपको, ओ माय गॉड, क्राउन चाक्रा। आपको पता है आप दोनों की जो एनर्जीज हैं, एक चीज कितनी यहाँ पे स्ट्रांग आई है। आपकी एनर्जी में 333 आया है एंड आपके पर्सन की एनर्जी में ये देखिए 777 आया है। दिखाई दे रहा है 777, समझ रहे हैं, 777। आपके 333 आया है तो इनके 777, यानी कि एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ये भी वही चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी में हाई प्रिस्ट था, ठीक है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में क्राउन चाक्रा है। लगता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ थे ना, तब इनकी जो इंट्यूशन है या इनका क्राउन चाक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं था, या उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप किस हद तक कहाँ जा रहा है। इनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, दैट्स वाई उन्होंने शायद आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनके ऊपर अपनी फैमिली की बहुत प्रेशर हो, बहुत जिम्मेदारियां हों और इनको अपने ग्राउंड पर स्टैंड होकर खड़ा रहना पड़ता है। इनके 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 लिए सिर्फ इनकी फैमिली ही नहीं, मुझे फील हो रहा है जैसे कि कोई बहुत जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, जिनकी वजह से इन्होंने हमेशा एक मुखौटा चढ़ाए रखा, यानी दिखाते कुछ और थे, एक्चुअली में कुछ और थे। और अभी इस वक्त भी इनकी करंट एनर्जीज में मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। हालांकि मन में तो इनको एक चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, इनकी इंट्यूशन इनसे बोल रही है कि हम दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये अड़े हुए हैं। तो अब अगर आप भी इसी तरह हालांकि आपकी फीलिंग्स में है कि ये आए आपकी तरफ, लेकिन इनकी फीलिंग्स में फिलहाल मुझे यहाँ आने वाली एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी अपने ग्राउंड में स्टैंड होके खड़े हुए हैं, अभी भी ये कुछ और ही दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, बिकॉज क्राउन चाक्रा यानी अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उस तरफ जाने के प्रोसेस में है। लेट्स सी कि टैरोट से क्या आता है इनकी एनर्जी। लेट्स सी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है क्योंकि आप में क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आया है। देख रहे हैं कैसी एनर्जी आ रही है दोनों की। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी आ चुकी है, 4 ऑफ वैंड्स है, 11 ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपने एक चीज नोट की है कि आपकी जो रीडिंग है जब से मैंने स्टार्ट की है, दोनों में म्यूचुअल नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 3 4 4 7 7। आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। 2 ऑफ वैंड्स, ऐसा किसी के लिए है, कोई है जो यहाँ पे ट्विन जर्नी में, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों हथियार डालना नहीं चाह रहे हो, ना उनकी तरफ से हथियार। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ चुकी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे है जी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये पर्सन जो है, मैंने पहले ही कहा था कि आपको क्या दिखा रहे हैं, आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, बट 9 ऑफ पेंटिकल। इनकी छुपी हुई एनर्जी अगर देखी जाए ना, इनके अंदर की एनर्जी देखी जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है।
ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी में मुझे टोटली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट या देयर इज अ बट, और बट वो ये है दैट ये जो पर्सन है उस एनर्जी को, आपकी उस फीलिंग को फील तो कर रहे हैं, महसूस तो कर रहे हैं, जान तो रहे हैं, उनकी इंट्यूशन उनको खटखट खटखट तो दरवाजा तो नॉक कर रही है, लेकिन बाबा मानना नहीं है। क्यों? ये बहुत मैनिपुलेटिंग होंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज्यादा खड़ूस, मुझे मानना नहीं है। समझ रहे हैं? ये चाहते हैं कि आप आओ, आप चाहते हो कि ये आए, बिकॉज आपको लगता है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, मेरे साथ देना चाहिए था, जितना मैंने दिया है उतना मुझे देना चाहिए था, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही आप कर रहे हो, लेकिन आप इनकी रवैये को लेके कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आपको लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, बिल्कुल ये थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो चाहे कोई और हो पर्सन, या ये इंगेज्ड हो किसी के साथ, किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है। फैमिली मुझे ज्यादा लग रही है, बिकॉज 11 फैमिली को भी दिखाता है, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है। ये फैमिली के बारे में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ये इम्पल्सिव नहीं है। मैंने कहा था ना कि एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो एक बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत इम्पल्सिव है, या आप पहले बहुत इमोशनल थे, अब आप अपने उस इमोशन से निकल के प्रैक्टिकल हो गए हो, लेसन सीखा है आपने इनसे इस जर्नी में। लेकिन एक चीज आपको कंफ्यूज करती है कि ये ये तो खुश है बिल्कुल थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि ये खुश है थर्ड पार्टी के साथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, खुश तो नहीं है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बिल्कुल है, दोनों के बीच वो नजर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी भी एनर्जी में दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी में ये है कि वो शायद थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में इनकी एनर्जी में भी है थर्ड पार्टी, लेकिन ये खुश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, समझदार तरीके से, समझदार पर्सन की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुझे आगे बढ़ना है, बस दैट्स इट। स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने कहा ना कि कुछ है, इनकी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, इसीलिए ये आपको अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई, अपना जो असली जो रियल फेस है, या जो दिल की जो रियलिटी है, जो ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही है इनकी फीलिंग्स में, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ खुशी चाहते हैं, वो चीज़ ये लगातार छुपा रहे हैं, एक फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए रखा हुआ है कि आपको कहीं वो गलती से भी नजर ना आ जाए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे है। हो सकता है कि ये आपसे इंटरनेट पर मिले हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो फिर आप बाद में सेपरेशन के बाद लॉन्ग डिस्टेंस पे गए हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इनकी नजरें आप पर ही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ग्रो होते हुए इनकी। अच्छा, एक चीज और नोट की है आपने, इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी आई है, और आपकी एनर्जी में इनकी एनर्जी आई है। डजंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी में आई है, और इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी में आई है, यानी कि आप दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो। एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी की जो मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं, वो तो मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही हैं। ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इस चीज को लेके ये ऐसा नहीं है कि इनको बुरा लग रहा है, ये खुश हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इनका प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ, देखिए जो एनर्जीज आएंगी मैं वही बताऊंगी, अगर नहीं होता तो मैं सीधा बोलती नहीं, लेकिन है यहाँ एस ऑफ कप्स, कार्ड्स आपके सामने हैं, ये देख रहे हैं कैसे फ्लो हो रहा है, ये पानी देख रहे हैं, यहाँ भी वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। आप जो चाहते हो ना, वो ये भी चाहते हैं, ये देना चाहते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं, यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो कि इन्होंने किए हैं, सैक्रिफाइस हुआ है यहाँ पर, इसीलिए ये आपको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाते, कोल्ड बिहेवियर। लेट्स सी ये सैक्रिफाइस यहाँ पे क्यों आया, उसके बाद फिर मैं आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स चेक करूंगी।
ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे सेक्रीफाइस क्यों आया है? वाई दिस सेक्रीफाइस इज हियर? बॉटम एनर्जी, वाई? थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, फिर से किंग ऑफ सोर्स। ओके, देखें क्या है ना कि आप दोनों ने ना जब साथ थे, दोनों ने ना कुछ ड्रीम्स देखे थे, बातें भी की होंगी कि इस तरह हमारी शादी होगी या इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब एक प्लानिंग कर चुके थे आप दोनों अपनी तरफ से। 10 ऑफ कप्स की प्लानिंग, ये खुशी आप दोनों की थी, म्यूचुअल थी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर भी एनर्जी म्यूचुअल निकल के आई है। बहुत सारी आप दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर म्यूचुअल मिररिंग एनर्जी है। 3-3-3, 7-7-7, 4-4, तो बहुत बहुत म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों चाहते थे कि रिश्ता आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में जाए, फैमिली बने, शादी हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बच्चे हों, ऐसी एनर्जी में दोनों रहना चाहते थे। बट समहाउ दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इस अपनी ख्वाहिश को, इस खुशी को। अब फैमिली के लिए किया या कुछ और रीज़न था? मुझे यहाँ पर फैमिली का रीज़न दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस का रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर ज़्यादातर मुझे फैमिली का ही रीज़न दिखता है। अब देखते हैं कि आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है वो किस लेवल पर है। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं आप दोनों की, आप दोनों के सोल कनेक्शन की। लेट्स सी, आउटकम है ये। उसके बाद मैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी देखूंगी, हैंडमेड मैसेजेस है मेरे, वो देखूंगी जो कि आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। यूनिवर्स, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Emotions, look deep within your emotions, and यहाँ पे है अट्रैक्शन। देखिए दोनों की जो सोल है, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, सी डिवाइन सोल का, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। इसीलिए दोनों का एक दूसरे के लिए टेम्पटेशन और अट्रैक्शन होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट अगर आपने फैसला कर लिया है मूव ऑन होने का या आगे बढ़ने का, वो अच्छी बात है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मूव ऑन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, ठीक है। मूव ऑन होने का मतलब है कि खुद पर ध्यान दो। बट अगर दोनों में से, इनका तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो मेरी रीडिंग नहीं देख रहे हैं, इन्हें तो नहीं पता, हम तो इनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। लेकिन आपको इनसे उम्मीदें बड़ी हैं, है ना, तो इन उम्मीदों को तोड़ना मत, बिकॉज यूनिवर्स आप दोनों के इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं। अंदर से अगर आप देखो, अपने अंदर झांको, तो कितने इमोशंस हैं जो अभी भी आपको इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रखते हैं। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है। तो मैं ये चीज़ दावे से कह सकती हूँ कि ये जो म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की आई है ना, ये सेम फॉर श्योर इनकी भी यही है। ये भी बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पर भी हैं, जिसके साथ भी हैं, जो भी है प्रॉब्लम, फाइनेंसेस हैं या जो भी है, या फैमिली इशू है या बैकग्राउंड इशू है, ये वहाँ खुश नहीं है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है, साइंस भी दिखा रही हैं, और सबसे बड़े साइंस तो हमें इसी रीडिंग में दिख चुके हैं। 777, 333, आपकी रीडिंग में 333 है तो उनकी रीडिंग में 777 और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आया है। तो सबसे बड़ा साइंस तो हमें यहीं पर दिख चुका है। तो ये भले ही इस वक्त कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन ये आएंगे आप ही की तरफ। देख रहे हैं कब कैसे अब बस
फ्लो हो रहा है, भर भर के गिर रहा है पानी, अब गुंजाइश नहीं बची कप के अंदर। हाँ, ये रोकेंगे खुद को बहुत, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर। इमोशंस, सी इमोशंस किस तरह से उमड़ उमड़ के, यहाँ भी वही चीज़ है। इमोशंस अब बस रोके नहीं रुक रहे, और आप भी कहीं ना कहीं इमोशन फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं, ये टेलीपैथिकली अपनी एनर्जी, जो इमोशंस, या आपको कभी कभी ऐसा फील हो जाता होगा ना इमोशनली, अचानक से रोना आ गया, या अचानक से उनकी याद आ गई, या अचानक से फील हुआ यार पता नहीं मुझे इतना भारी भारी क्यों फील हो रहा है, या मैं क्यों याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास फिर भी क्यों उसकी कमी है। वो इसीलिए दैट ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस इनके बह रहे हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, उन इमोशंस को खुल के किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ा के चल रहे हैं, सबको कोल्ड कोल्ड होके दिखा रहे हैं, बड़ा स्ट्रांग होके दिखा रहे हैं। तो ये इमोशंस कहाँ तो जाएंगे? और क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसीलिए ये टेलीपैथिकली ऑटोमेटिकली ये आपकी तरफ इनके इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए आपको ये फील होता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मतलब आगे तो बढ़ना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, या कहीं ना कहीं स्टक हूँ। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी के मैसेजेस क्या देना चाहते हैं ये आपसे। आई एम कमिंग सून माई लव। ओके, सो ये आपसे बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, एंड ये आएंगे। मैंने कहा था ना आएंगे, ये आप खुद को रोक रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी भी बोल रहे हैं, अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं कि जो कुछ भी कहा मैंने या किया उसके लिए। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फ्रॉम मी। आप दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, और यही चीज वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आई सी यू आर माई हस्बैंड एंड वाइफ। यस, यही तो चल रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, और यूनिवर्स इनको, इनका धड़ा ही शाकरा ओपन कर रहा है दैट आपके अंदर वो चीज फील कर रहे हैं, ये आपको देखते हैं एक हस्बैंड या वाइफ ही मटीरियल की तरह। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड, आपने इनकी बहुत केयर की है, वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं। ऐसे खड़ूस इंसान से ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बंदा इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से मैसेज, लेकिन अगर ये ऐसा इंसान आपको बोल रहा है ना, तो ब्रो आपने कहीं ना कहीं तो इनके दिल में, इनके मन में वो बड़ी अपनी जगह छोड़ी है, अपनी छाप छोड़ के रखी है, एक एडिक्टेड जो लत लगा ली है अपनी आपने इनको। तो कहीं ना कहीं तो है ना कुछ, मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको इस तरह की फीलिंग दे रहा है, या इस तरह आपको पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे। आई मिस यू सो मच एंड इट्स हर्ट, यानी कि इतना आपको ये मिस करते हैं कि वो चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है। मैंने कहा ना कि खुश नहीं है। थ्री ऑफ सोर्स इनकी एनर्जी में है, जहां भी हैं, जिसके साथ भी है, खुश नहीं है ये, दे आर नॉट हैप्पी। और जितना ये आपको याद करते हैं उतना ही ये इनको आपकी याद आती है, उतना ही इनको। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, आपके लिए उनका प्यार कभी फेड नहीं था। बस ये है कि कुछ गलत फहमियाँ थी, या फिर कुछ मजबूरियाँ कहूँगी, आई डोंट नो। लेकिन पता क्या, मैं इन चीज़ों को देखती हूँ कि अगर मजबूरियाँ हो तो प्यार नहीं किया जाए, है ना। तो अगर प्यार किया है तो फिर क्या डरना, फिर उन मजबूरियों को पार कर लो, अगले बंदे को तो एक तरफ करो ना। आई फील लाइक यू पुट अ स्पेल ऑन मी, आई एम ऑब्सेस्ड, वो तो है टेम्पटेशन, ऑब्सेस्ड तो बहुत है ये आपसे। यहाँ पर है जी, यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, यानी कि एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखता था, ये बहुत कोल्ड था, उसको आपने एक लव की मीनिंग बताई है, आपने उनके मन को, उनके दिल को लव से भर दिया है। बहुत इमोशनल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा इमोशंस से कप्स की एनर्जी थी,
बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आज की निकल के आई, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग मेरी शायद अब तक की जितनी मैंने रीडिंग्स की है ना, तो अब तक की शायद ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। यानी इतनी एनर्जीज में चेंजिंग आ चुकी हैं, और वो इसीलिए आई हैं बिकॉज आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप समझदार हो रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए फीलिंग्स में चेंजिंग आई। हम 11/11 का मंथ है, तो वो भी रीडिंग हम उसमें भी हम चेक करेंगे इनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स, और आप दोनों की फीलिंग्स जो हैं यू वर्सेस देम भी चेक करूंगी मैं। ठीक है जी, तो अभी के लिए तो आपके लिए यही रीडिंग थी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।